तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2। तो ये वाला एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं एक थ्योरम के बारे में। उसका नाम है ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये वाला एक्सरसाइज करने के लिए ये वाला थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट में दिया है कि द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो पहले तो ट्राइंगल और ट्राइंगल की कोई सा भी दो साइड, जैसे कि ले लो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों साइड का मिड पॉइंट, जैसे कि ये वाला साइड का मिड पॉइंट है ई और ये वाला साइड का मिड पॉइंट है एफ। तो इधर मिड पॉइंट मतलब वैसे वाला पॉइंट जो पॉइंट इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाफ हाफ में तोड़ेगा। तो अगर पूरा साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट होगा 2 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट होगा 2 सेंटीमीटर। वैसे ही इस साइड को भी ये वाला एफ मिड पॉइंट बाइसेक्ट करेगा। तो इधर पे है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ये वाला लाइन इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो ट्राइंगल का थर्ड साइड मतलब ये वाला साइड, इससे दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ये वाला लाइन पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। मतलब ये वाला साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस साइड का लेंथ इसका हाफ मतलब कि 2 सेंटीमीटर होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि ई एफ बाइसेक्ट ए बी एंड ई एफ बाइसेक्ट ए सी, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इस थ्योरम से लिख सकते हैं देन ई एफ पैरेलल होगा बी सी का और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ठीक है। वैसे ही इसका कॉन्वर्स मतलब कि उल्टा भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर दिया हो कि इस ट्राइंगल में ई एफ पैरेलल टू बी सी है एंड लाइन ई एफ बाइसेक्ट ए बी, तो हम इधर इस थ्योरम से कह सकते हैं कि ई एफ बाइसेक्ट साइड ए सी, मतलब कि एफ मिड पॉइंट होगा ए सी लाइन का। तो देखो पुराने वाले सिलेबस में इसका प्रूफ भी आता था, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ रिमूव किया गया है। तो आपको इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्टेटमेंट को याद रखो। तो इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे एक्सरसाइज पे। जैसे कि इधर एक्सरसाइज पे पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन व्हिच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए। तो ए बी साइड का मिड पॉइंट है पी, बी सी साइड का मिड पॉइंट है क्यू और सी डी साइड का मिड पॉइंट है आर और डी ए साइड का मिड पॉइंट है एस। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर बताया गया है शो दैट, तो पहले पार्ट पे तो टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो इसको देख के ही लग रहा है कि ये ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा, क्योंकि हमने मिड पॉइंट थ्योरम पे पढ़ा था कि पैरेलल होता है और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन मतलब ये वाला लाइन हाफ होता है ट्राइंगल के तीसरे साइड मतलब कि ए सी साइड से। तो इधर पे हम कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसका आंसर में लिखेंगे इन ए ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड सी डी, जो कि हमें क्वेश्चन में ही था। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। साइड में लिख देंगे बाई ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि पार्ट 2 सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है। फिर पार्ट 2 में है पी क्यू इक्वल टू एस आर, इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें लिख देंगे इन ए ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो फिर इससे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। साइड में वही रीजन लिख देंगे बाय ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो अब देखो क्योंकि एस आर पैरेलल है ए सी का और फिर ए सी और पी क्यू आपस में पैरेलल है, तो फिर एस आर और पी क्यू ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल होगा। तो लिख देंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड उसके बाद देखो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, वैसे ही पी क्यू इक्वल टू भी हाफ ऑफ ए सी है। तो फिर इधर से कह सकते हैं कि एस आर और पी क्यू बराबर है, तो लिख देंगे पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में, जो कि हमें पार्ट 3 सॉल्व करने में काम आएगा। और पार्ट 2 तो इधर से ही सॉल्व हो गया कि पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू एस आर। फिर पार्ट 3 में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 में क्या था कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो हम इससे क्लियरली कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम होने के लिए जो कंडीशन था ये था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इधर पे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, वैसे ही ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा। क्योंकि देखो मान लो कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और फिर आप कह दो कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, जैसे कि ये वाला साइड छोटा है इस साइड से, तो फिर आप देखो ये दोनों साइड पैरेलल नहीं रहा। लेकिन हमने देखा था कि पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो इन दोनों साइड को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
तो साइड में यही बात लिख देंगे कि सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ABCD इज ए रोम्बस। तो ABCD एक रोम्बस है एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। तो इधर AB साइड का मिड पॉइंट है P, BC साइड का मिड पॉइंट है Q और CD साइड का मिड पॉइंट है R और DA साइड का मिड पॉइंट है S। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अभी देखो PQR को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजें करना पड़ेगा। पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना पड़ेगा, और फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन देखो इसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करोगे तो बाकी एंगल वैसे ही 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखो अगर आप मान लो कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखो अगर इसको 90 डिग्री से थोड़ा छोटा लेते हो और फिर ये वाला साइड बनाते हो तो देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं रहा। लेकिन इसमें पहला कंडीशन था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इधर पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल होने के लिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, वैसे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। तो क्योंकि AB साइड का मिड पॉइंट P है और BC साइड का मिड पॉइंट Q है तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। साइड में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC। तो ADC ट्राइंगल में देखें तो R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC एंड AD। तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर RS पैरेलल टू AC एंड RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC। साइड में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो अब देखो इक्वेशन 1 में क्या था कि PQ पैरेलल है AC का, और फिर इक्वेशन 2 में था कि AC और RS ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। तो फिर इधर से कह सकते हैं कि PQ और RS आपस में पैरेलल है, तो लिख देंगे PQ पैरेलल टू RS एंड फिर देखो PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, वैसे RS इक्वल टू भी हाफ ऑफ AC है। तो फिर इधर से कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू RS, तो लिख दिया PQ इक्वल टू RS। अब देखो इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब कि PQ और RS आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। और हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था कि पैरेलल है और वन साइड इक्वल है तो फिर ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो पैरेललोग्राम ही है। तो वही बात इसमें लिख देंगे सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो आ गया, लेकिन इसको रेक्टेंगल कहने के लिए अभी भी कोई सा एक एंगल 90 डिग्री है ये कहना पड़ेगा। तो इसको कैसे कहेंगे देखो, पहले लिख देंगे लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इस रोम्बस के दोनों डायगोनल आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल BCD। तो BCD ट्राइंगल में देखें तो Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड BC। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर QR पैरेलल टू BD और फिर QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। साइड में वही लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। फिर लिखेंगे सो इन क्वाड्रिलेटरल OMQN MQ पैरेलल टू ON। क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में था कि PQ और RS पैरेलल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि MQ और ON आपस में पैरेलल है। साइड में लिख दिया सिंस इन इक्वेशन 1 PQ पैरेलल टू AC। ऐसे ही हम लिख सकते हैं QN पैरेलल टू OM, क्योंकि इक्वेशन 3 में देखो QR और BD आपस में पैरेलल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि QN और OM आपस में पैरेलल है। तो साइड में लिख दिया सिंस इन इक्वेशन 3 QR पैरेलल टू BD। तो देखो इसमें अपोजिट साइड मतलब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा। क्योंकि देखो अगर आप कोई से भी पेयर ऑफ साइड जैसे कि इन दोनों साइड को ले लो कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो फिर जब ये दोनों लाइन बनेगा ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा आपस में, तो दोनों का आपस में पैरेलल होने के लिए इक्वल भी होना पड़ेगा। तो क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो इधर से कह सकते हैं देयरफॉर OMQN इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, तो इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PQR इक्वल टू एंगल NOM। साइड में लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल। और अभी लिख सकते हैं कि अगेन एंगल NOM इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि देखो ABCD एक रोम्बस है और रोम्बस का डायगोनल आपस में परपेंडिकुलरली होता है, मतलब आपस में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा।
ये तो रोम्बस के रूल में ही था, तो लिख देंगे इन रोम्बस डायगोनल आर परपेंडिकुलर। तो अब देखो एंगल NOM इक्वल टू 90 डिग्री है, NOM इक्वल टू PQR है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर PQR इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिगर में देखो एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर पे PQR पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो कह सकते हैं क्लियरली PQR इज अ रेक्टेंगल। नीचे लिख देंगे सिंस PQR इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखो तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।